पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच बारिश की नज़र होने जा रहा है। इसके हवाले से बड़ी अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और उसके साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि मैचेस का जो टाइम टेबल है वो बता दिया गया है, वेन्यूज़ बता दिए गए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसका रिज़र्व डे नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी खबर है जिसके ऊपर डिस्कस करनी है वो है कि पाकिस्तान को सिक्सर बल्लेबाज ढूंढने के लिए अब्दुल रज़ाक की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। इसके हवाले से वो क्या कर पाते हैं, क्या नहीं होता है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज के मैच की बात करते हैं जो कि जोहानिसबर्ग में खेला जाना है। और यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर 54 वनडे मैचेस खेले गए हैं और कभी भी कोई मैच बारिश की नज़र नहीं हुआ। अगर आज ऐसा होता है तो इस वेन्यू पर यह पहला मौका होगा कि कोई मैच बारिश की नज़र होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो वेदर रिपोर्ट आ रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इक्वा वेदर तो 45% बता रहा है कि बारिश का इम्कान है ऑल ओवर द डे। 3 घंटे बारिश का इम्कान बताया गया है और वो तीनों घंटे वही हैं जब मैच शुरू होना है, यानी कि वहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे जब मैच शुरू होगा तो 89% चांस है बारिश का। अगले घंटे में 90% है, उससे अगले घंटे में फिर 90% है, उसके बाद जो चौथा घंटा है उसमें 62% चांस है। अगर इन 4 घंटों के दौरान लगातार बारिश हो गई तो समझे कि मैच गया। तो अब मुझे तो यही लग रहा है कि आज का जो मैच है वो नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि इसी वेन्यू पर जब तीसरा T20 मैच खेला गया था तो बारिश का इम्कान सिर्फ 11% बताया गया था, लेकिन ऐसी बारिश आई कि टॉस तक नहीं हो सका था। और आज तो 90% बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। और ये पाकिस्तान के लिए बहरहाल बैड न्यूज़ इसलिए है कि पाकिस्तान टीम एक तारीख रकम करने की जानिब देख रही थी कि वो साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करने वाली पहली मेहमान टीम बनेगी। दुनिया की आज तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि मेज़बान साउथ अफ्रीका को उनके देश में क्लीन स्वीप कर सकी हो। तो देखना ये है कि अगर बारिश, वैसे कल की जो रिपोर्ट है कल भी बारिश होती रही है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की है, इंडोर प्रैक्टिस की है, क्योंकि बारिश इतनी थी, ग्राउंड भी गीला था कि ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। और आज भी उससे ज़्यादा बारिश हो रही है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आज का मैच एक तरह से वाश्ड आउट हो गया है। लेकिन बहरहाल कुदरत है, वो कहते हैं ना सकलैन मुश्ताक के, कुदरत का निज़ाम है कि आगे चलकर 2 घंटे 3 घंटे में क्या चेंज आ जाए ये अलग बात है। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक बारिश की वजह से ये मैच ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दूसरा इशू, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसका शेड्यूल का सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूल है कि सामने आ ही नहीं रहा है। पता नहीं उसमें क्या ऐसा इशू आ रहा है कि हर बार कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। अब नया जो रोला डाला हुआ है वो ये है कि सवालात उठ रहे हैं, बल्कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जहाँ जाते हैं उनसे सवालात किए जाते हैं। वो कहते हैं, अब तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जी मुझे नहीं पता, आईसीसी ने ऐलान करना है शेड्यूल का। अलबत्ता जो इतलात आ रही हैं उसमें कुछ चीज़ें फाइनलाइज कर ली गई हैं और कराची और रावलपिंडी को 3-3 मैचेस दिए जा रहे हैं, लाहौर को 4, और जो मुतबादल वेन्यू होगा वहाँ पर भी मुमकिन तौर पर 4 मैचेस हैं। सेमीफाइनल्स के लिए, फाइनल के लिए रिज़र्व डे है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि पहले 1 मार्च को होना था अब वो 23 फरवरी को होगा, उसके लिए रिज़र्व डे नहीं है, क्योंकि ये मैच वैसे अहमियत का हामिल है। एशिया कप 2023 में रिज़र्व डे अलग से रखा गया था सिर्फ एक मैच के लिए, लेकिन बहरहाल इसकी बात ऐसा नहीं है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइम टेबल है वो बता दिया गया है कि 2 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर को ये मैचेस शुरू हुआ करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि डे एंड नाइट मैच हैं, अमूमन 1:30 बजे, 2 बजे या 2:30 बजे शुरू होते हैं, तो इस टाइम ये मैच शुरू हो जाया करेंगे। और उसके अलावा जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की नाकामियां हैं उनको देखते हुए एक बड़ा फ़ैसला किया है कि अब्दुल रज़ाक की सरबराही में एक स्ट्राइक फोर्स
तैयार करने का फ़ैसला किया है, जो मुल्क भर से 50 नौजवान प्लेयर्स सेलेक्ट करेगी। पहले देखा जाएगा कि इनके अंदर अहलियत कितनी है और फिर उनको तरबियत दी जाएगी, स्पेशल तरबियत छक्के और चौके लगाने की। और ये एक मेरे ख़्याल में एक तरह से शोहरत के लिए या वैसे स्टंट तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना जल्दी आप नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी खिलाड़ी को हिटर बना दें। अब कितना भी कर लें कि बाबर आज़म जो है लंबे लंबे छक्के नहीं लगा सकता, तो इनकी तकनीक का और अपने एक माइंडसेट का एक अलग इशू होता है। हर खिलाड़ी उनकी एक अपनी नेचुरल गेम होती है, उसके मुताबिक आगे बढ़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर खिलाड़ी खुद से कोशिश करे तो वो हार्ड हिटर बन सकता है, वो अपने आप को ढाल सकता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने खौल से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन इनिशियली तौर पर बहरहाल अब इसके हवाले से मैं मुकम्मल तौर पर इसको रद्द नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 30% चांस है कि पीसीबी इस हवाले से कामयाबी हासिल कर सकेगा। लेकिन इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की, अगर आप 2 लोगों की बात लें, राय लें, तो मुख्तलिफ हो सकती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ऐसा तजर्बा पहले भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी में ये पहले भी फ़ैसला किया जा चुका है, यहाँ पर भी छक्के लगाने की स्पेशल तरबियत दी जाती रही है, ख़ास तौर पर आसिफ अली को। और शाहिद अफरीदी भी इस हवाले से मैदान में आए थे, लेकिन उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा? मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई फ़र्क पड़ा हो। हाँ, ये है कि खिलाड़ी ख़ुद से ख़ुद को एज ए प्रोफेशनल अपडेट करें, यानी कि जिस तरह सैम अयूब हैं, जिस तरह फ़खर ज़मान हैं, या अब मोहम्मद रिजवान भी कुछ ना कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप एंकर प्लेयर हों, जब आपको ज़रूरत पड़े आप हार्ड हिटर बन जाएं। आप देख लें कि लास्ट 2 मैचेस में देख लें या 3 मैचेस में मोहम्मद रिजवान जब विकेट पर सेट हो जाते हैं तो हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। बदकिस्मती ये है कि बाबर आज़म ऐसा नहीं कर पाते, वो जैसे ही हिट करते हैं आउट हो जाते हैं। और सैम अयूब के अंदर ये सलाहियत है कि वो स्लो भी खेल सकते हैं, और पहले इनके अंदर ये चीज़ नहीं थी। और ये बात मैंने बार बार कही थी कि सैम अयूब न्यू लुक शॉट के चक्कर में अपना कैरियर तबाह कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर वो उनकी जो वायरल होती है छक्का लगाने की जो वीडियो है, तो उस चक्कर में ना पड़ें, ख़ुद को पहचानें, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। और यही चीज़ है, और यही चीज़ मैं मोहम्मद हारिस के हवाले से कहता हूँ कि मोहम्मद हारिस एक दलेर खिलाड़ी है, लेकिन दलेरी में और बेवकूफ़ी में फ़र्क भी होता है। वो आते ही एड़े तिरछे शॉट लगाने की ट्राई करता है, तो जिसकी वजह से वो उसकी विकेट फौरी गिर जाती है। वो अपनी विकेट को अहमियत नहीं देता, और ये चीज़ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा अरसा इस चीज़ के साथ, इस प्लानिंग के साथ, इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। सेम मसला पहले सैम अयूब के साथ था, अब वो ख़ुद को कवर करने में और सूरत हाल को समझने में कामयाब हो गए हैं। और अगर मोहम्मद हारिस भी ऐसा कर लें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो बजाय इसके, ठीक है, वो आप अलग से ट्राई करें। अब्दुल रज़ाक साहब अगर नीचे से नौजवान प्लेयर्स को छक्के चौके लगाने के लिए तैयार करते हैं तो करें, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो टॉप खिलाड़ी हैं हमारे, उनको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अगर जब तक खिलाड़ी ख़ुद से अपने आप को खौल से नहीं निकालेगा, तो ये कोई बाहर से आकर उनके अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा कि कल से वो छक्के और चौके लगाना शुरू कर देंगे। बहरहाल उम्मीद है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदम उठाने जा रहा है उसका पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा।